अभी तो हमारे उस्मान तारिक से वास्ता नहीं पड़ा इन भारतीयों का भाई साहब। ये तो नबीबिया के एक कैप्टन जो कि थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ उस्मान तारिक के एक्शन से मिलता जुलता उसका एक्शन है, उसी को ही 4 विकेटें दे के बैठ गए हैं। आगे उस्मान तारिक के सामने इनका क्या बनेगा? वो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल किस्म की बलाएँ हैं, उसकी तो वैरायटी नहीं खत्म होती। और वैसे भी इंडियंस बेचारे पिछले मैं कुछ दिनों से यही देख रहा हूँ, उनके तो ख्वाबों में आ रहा है अभी से। हालाँकि वो ना उनके खिलाफ खेला है, कोई 3-4 उसके टोटल मैच हुए हैं पाकिस्तान से खेलते हुए, और इंडिया में सारे चर्चे ही उसी के हो ही जा रहे हैं। उस्मान तारिक को सर पे सवार किया हुआ है इन इंडियंस ने। मैं तो यकीन करो बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि 15 वाला मैच आए। भाई बीच में कोई रंगबाज़ी नहीं होनी चाहिए, मुझे मैच चाहिए। ये भाई साहब ये बारिश-वारिश वाला कोई सीन ना हो, हमें टोटल मैच चाहिए, हमने पूरा मैच देखना है। मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ, स्पेशली उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया के जितने भी बैटर्स हैं, ये भाई साहब मुकाबला देखने का मुझे बड़ा इंतज़ार है। ठीक है, अभी ज़रा भाई साहब इंडिया के मैच पे बात करें, उससे पहले भाई आज इटली ने नेपाल को मैच हरा दिया भाई साहब, और 10 विकेट से। ये 10 विकेट से मैच हराना, ये भाई साहब कुछ यादें आ जाती हैं हमारे पास 2021 वाली, और ऐसी यादें ताज़ा कर दी हैं ना आज इटली ने भाई साहब 10 विकेट से मैच, वो भी नेपाल को। और नेपाल वो टीम है जिसने इंग्लैंड को ऑलमोस्ट मैच हरा दिया था। खैर इंग्लैंड तो आजकल वो मंदिर का घंटा है जिसको कोई भी आके बजा के जा रहा है। अभी वेस्ट इंडीज़ से भी जलील होके बैठे हुए हैं, और उनका जोफ्रा भाई साहब 50-50 से कम रन ही नहीं खा रहा। ठीक है, तो इंग्लैंड की तो हालत वैसे ही ख़राब हुई हुई है। लेकिन आज भाई साहब इटली के लिए एक बड़ा तगड़ा किस्म का मुकाबला, और इटली के जितने भी फैंस हैं वैसे बड़ी मुश्किल से भाई उन्होंने क्वालीफाई किया फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो उनके लिए ये 10 विकेट से विक्ट्री, ये भाई साहब एक बड़ी विक्ट्री है, और स्पेशली नेपाल के अगेंस्ट जिसने इंग्लैंड को ऑलमोस्ट मैच हरा दिया था। तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ी अचीवमेंट है। खैर इंडिया के मैच पे आते हैं, तो भाई साहब आज क्या कमाल किस्म का मैच हुआ। कमाल तो खैर नहीं, वन साइडेड ही हो गया। स्पेशली इंडिया के बैटर्स ने यार क्या तगड़ी किस्म की बैटिंग की, और ईशान किशन तो भाई साहब वो तो हाथ ही नहीं आ रहा। यकीन करो अभिषेक शर्मा से इतना डर नहीं लग रहा अब। वैसे तो वो भी एक आपस की बात है, एक बहुत बड़ी बला है। अभी तो पता नहीं उसको कोई फूड पॉइजनिंग हुआ है। आज का मैच भी वो नहीं खेला, और उसकी जगह खेले हैं संजू सैमसन। देखते हैं भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान वो जो मैच है उसमें अभिषेक शर्मा खेलता है नहीं खेलता। मैं तो यही चाहूँगा भाई अब खेले, क्योंकि उसके ना खेलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे ये जो बलाएँ पड़ी हैं, ये ईशान किशन आज जो बंदा बैटिंग करके जा रहा है भाई साहब, उनका जो सबसे तगड़ा बॉलर जिसने सबसे अच्छी बॉलिंग की है, उसको 4 छक्के मार दिए एक ही ओवर में। वो जे स्मिथ भाई साहब, उसने डेथ में क्या यॉर्कर्स मारे हैं यार। इतने तगड़े किस्म के यॉर्कर्स तो हमारा शाहीन नहीं मारता। ठीक है, और एक्यूरेट मैं कहता हूँ 6 में से 5 बॉलें उसने यॉर्कर मारी हैं। इस हिसाब से उस बंदे ने बॉलिंग की है, छोटे ही नहीं मारने दी उसने। उसको ईशान किशन ने भाई साहब 4 छक्के मार दिए। तो ईशान किशन तो भाई यकीन करो मुझे अभिषेक शर्मा से ज़्यादा डर अब इससे लग रहा है, क्योंकि ये जिस हिसाब की फॉर्म में चल रहा है। हाँ ठीक है, कोलंबो में आएंगे, वहाँ पे कंडीशन उस हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन भाई जब बैटर फॉर्म में हो तो फिर वो कंडीशन वंडीशन उसके नज़र में आती नहीं है। फिर वो बल्ले घुमा रहा होता है, और जहाँ भी बल्ला घुमाए वहाँ पे शॉटें लग भी रही होती हैं। इस हिसाब का सीन होता है। खैर आज जरा ईशान किशन की बैटिंग पे बात करें, तो शहजादा भाई 61 रन करके जाता है सिर्फ 24 बॉल्स पे। पावर प्ले में भाई साहब 80 प्लस रन करके बैठी हुई है टीम इंडिया। वजह कौन बनी है? ये ईशान किशन, क्योंकि इसने एक ही ओवर में जो 4 छक्के मार दिए। साथ संजू सैमसन भी भाई साहब कोई 7-8 बॉलों पे कोई 20-22 रन खेल के जाता है। ठीक है, वो भी भाई साहब जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू तो करती रहती है वहाँ। आज छोटा सा कैमियो ही खेला उस बंदे ने, हालांकि जैसे उसको मौका मिला था, चलो अपने आप को जस्टिफाई कर जाता था अपनी जगह को कि भाई साहब मैं अगर खेलूंगा तो मैं रन्स करूंगा। लेकिन भाई उस हिसाब से इसका बल्ला नहीं चला। ठीक है, छोटा सा एक अच्छा कैमियो स्टार्ट तो वैसे देखा जाए तो अच्छा ही मिल गया टीम इंडिया को। पावर प्ले में भाई साहब 80 प्लस रन को मजाक तो है नहीं। फिर वन डाउन पोजीशन पे आता है मेरा दोस्त तिलक वर्मा। कुछ खास इनिंग नहीं खेल के गया, 21 बॉलों पे 25 रन। वैसे भी रेस्ट रूस्ट करके आ रहा था, तो उस हिसाब से बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी बेचारे की। लेकिन जो टू डाउन पोजीशन पे आके कारनामा अंजाम दे दिए मेरे दोस्त सूर्या कुमार यादव ने। 13 बॉलों पे 12 रन। क्या शहजादे की क्या तगड़ी किस्म की इनिंग्स आई है यार। ऐसी कोई एक आधी इनिंग पाकिस्तान के खिलाफ खेल जाना तो मजा आ जाए, मजा आ जाए यकीन करो। और जो शहजादा आउट होके जा रहा है, स्टंप आउट हुआ है, जितना रिएक्शन टाइम इसका जल्दी वाला था ना, उससे ज्यादा रिएक्शन टाइम कीपर का था। ऑलमोस्ट 0.1 सेकंड में बंदे ने स्टंप करके बाहर भगाया मेरे दोस्त ट्विगम वाली सरकार को। फिर ये शहजादा मुंह हिलाता हुआ बाहर। 13 बॉलों पे 12 रन की एक शानदार इनिंग खेलने के बाद हमारा सूर्या कुमार यादव बाहर दफा हो जाते हैं। फिर आते हैं जी हमारे पांडु साहब। पांडु भाई साहब पहले 10 बॉलों पे तो 10 रन करके ऐसी कोई घड़िया किस्म की इनिंग्स खेल रहा था। मैं कह रहा था भाई साहब ये हेकड़ियाँ दिखाता रहता है, आज जरा मारना इनको, हल्की सी टीम है आगे। लेकिन भाई साहब जो उसके बाद ये बंदा खुला है, उसने फिर मैं कहता हूँ धागे ही खोल दिए बोल के। इस हिसाब से उस बंदे ने बल्ले घुमाए हैं, क्या शॉटें मारी हैं यार। हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं खुलना चाहिए था यार। यकीन करो पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। एक तो ईशान किशन वैसे मुझे डरा रहा है, क्योंकि उसने पहले ही वनडे फॉर्मेट में हमारे खिलाफ एक तगड़ी किस्म की इनिंग्स खेल चुका है। वो 80 प्लस की इनिंग खेला था मेरा ख्याल है, जब हारिस रऊफ ने आउट किया था और इशारा कर दिया था कि चल बाहर। ठीक है, इस तरह वाला जो सीन हुआ था। ठीक है,
तो अभी तो मुझे वो इनिंग्स नहीं भूल रही, ऊपर से भाई जिस तरह की ये फॉर्म में चल रहा है, पता नहीं क्या करेगा भाई पाकिस्तान के खिलाफ। इधर से मेरा दोस्त पांडु भी भाई अपने बल्ले खोल के आ रहा है भाई, आज फिर 50 करके जाता है कोई 28 बॉल्स पे। बस फिर कहानी यहीं तक थी मेरे दोस्त पांडु तक, और जैसे मेरा दोस्त पांडु बाहर जाते हैं उसके बाद तो फिर लाइनें ही लग जाती हैं, सबको याद आ रही होती है मेरे दोस्त पांडु की, कि पांडु के बगैर हम खेल नहीं सकते। ठीक है, हमारा दिल नहीं लग रहा क्रीज पे, तो हम कैसे खेलें, बस निकलो यहाँ से, निकलो, शॉर्ट हो जाओ मार्केट से। वो आया भाई साहब, उसने दुबे को भी आउट करवाया रिंकू सिंह ने, और उसके बाद खुद भी जनाब साहब शॉटें उल्टी सीधी मार के वो भी बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह भाई इंडिया की लास्ट में तो बिल्कुल ही घटिया किस्म की बैटिंग, जहाँ पे लग रहा था कि 230-35 आराम सुकून से करेगी टीम इंडिया। ठीक है, अगर ये बीच में 5 एक ओवर तो बड़े स्लो खेलें, अगर वो भी ना खेलते तो 250 भी कर देती। ठीक है, लेकिन लास्ट में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करवाया है टीम इंडिया ने। 235 आराम से हो रहे थे लेकिन नहीं हुए, क्योंकि भाई तकड़ी किस्म की बॉलिंग नबीबिया की तरफ से, वो जे स्मिथ ने क्या लेवल किस्म के यॉर्कर्स मारे, और नबीबिया का कैप्टन तो वैसे नहीं खेला जा रहा था इंडिया से। इस तरह की सूरत हाल रही है। पहले बैटिंग करते हुए शहजादी टीम इंडिया 209 ही कर पाती है, फिर नबीबिया के चेज में कहाँ भाई साहब, वो चक्रवर्ती के चक्रों में ऐसी को फंसी है। हालांकि पावर प्ले ठीक खेला है, बुमराह साहब तो वैसे ही नो बॉलिंग करवा करवा के पागल हुए फिर रहे थे। फ्री हिट पे मेरा ख्याल है कोई एक आधा बोल्ड भी मार दिया उस शहजादे ने। ठीक है, तो बुमराह की तो वैसे ही कोई लाइन लेंथ नहीं बन रही थी, और अर्शदीप तो आपको पता है पावर प्ले में आजकल कुटे ही खा रहा है। 3 ओवर में मेरा ख्याल है कोई 32-36 रन खा के खड़ा हुआ था, सही उठा उठा के मारा है नबीबिया वालों ने। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है और चक्रवर्ती आता है, फिर उसके चक्रों में ऐसे ही फंसती है नबीबिया, तो फिर उठ ही नहीं पाती। इस तरह भाई साहब वन साइडेड करके इंडिया नबीबिया को ये वाला मैच हरा देती है। ऑब्वियसली भाई हल्की सी टीम है, उसको वन साइडेड करके ही हराना था। इनफैक्ट हम भी ऐसे ही हराएंगे नबीबिया को। लेकिन भाई साहब अभी मुझे इंतजार है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच का, क्योंकि दोनों ही टीम्स अपने 2-2 मैचेस खेल के और दोनों ही मैचेस विन करके अभी आपस में भिड़ेंगी। कि इंडियंस हमें बताएंगे कि क्या उस्मान तारिक को टीम इंडिया खेल भी पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस तो हो गई है, क्योंकि उस तरह का मिलता जुलता बॉलर आपको खेलने को मिल गया है। देखते हैं भाई साहब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में क्या बनता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।